देखिए बिल्कुल अब उनसे इतर अब चूंकि मतदान का जो महापर्व है वो बहुत नजदीक आ चुका है। कुछ ही देर बची हुई है, उसके बाद जो मतदाता है वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं उस पर जिक्र करूंगा जल्दी, लेकिन इससे इतर मैं तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगा। मैं उस भाऊजी दफ्तरी स्कूल में मौजूद हूँ जहां आपसे कुछ देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे समय की चूंकि बहुत पाबंद हैं और यही कारण है कि ठीक 7 बजे के लगभग वे यहाँ पर पहुंचते हैं और सबसे पहले जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल, अजय से कहूंगा जरा अंदर तस्वीरें दिखा दें कि तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है और अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अब सीधे अब से कुछ देर बाद जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो मतदान केंद्र क्रमांक 55 है जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जिस बात का जिक्र अंजलि आप कर रही थी, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि विदर्भ ये पूरा इलाका है, इसकी 5 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर आज मतदान को रखा है। उसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, अब तकरीबन 20 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहां पर कैसी तैयारी है, वोटरों के अंदर कैसा उत्साह है, और खासतौर पर बात अगर अनिल बलूनी की करें तो क्या ये लड़ाई वाकई अब माना जाए कि आगे दिलचस्प है या फिर अब एक तरफा हो चुकी है? भैया अलवर से मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, सबको पता है, कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी का, उन्होंने कहा कि अलवर मेरी कर्म भूमि है। जिस तरीके से दूसरे आरोप लगा रहे हो, केवल आरोप है। तो बिल्कुल भूपेंद्र यादव को आपने सुना। मीनाक्षी, आप ही के पास हम लौटना चाहेंगे। सवाल वही है, कितनी तैयारी, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के अंदर कितना उत्साह? मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए वैभव, जहां मेरी मौजूदगी है पौड़ी गढ़वाल में, ये वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक परिवार रहते हैं, सैनिक आते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी यहां पर होता है। अगर हम लोकसभा सीट की इधर बात करें तो विधानसभा 14 आती हैं, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनावों में 13 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी, सिर्फ 1 सीट है जो कि कांग्रेस के हिस्से में गई है। तो मुकाबला तो बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि गणेश गोदियाल जो कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो 587 वोटों से हारे थे। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन कड़ा नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से प्रदेश को सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मिले हैं। 5 बार यहां से मुख्यमंत्री मिले हैं। बद्रीनाथों, केदारनाथों, हेमकुंड साहिब, वो सब कुछ इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में लोग उस व्यक्ति पर भरोसा जताना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में इन सभी क्षेत्रों में विकास करेगा। क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं का चुनाव प्रचार के दौरान ये भी देखा कि बीजेपी ने अपनी पूरी प्रचार लॉबी जो है वो झोंक दी गढ़वाल के अंदर। यानी कि अनिल बलूनी की जीत को लेकर बीजेपी भी ये चाहती थी कि वो आश्वस्त रहे अनिल बलूनी को लेकर। मीनाक्षी। बिल्कुल, और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आए थे इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए और चाह रहे थे, उन्होंने अपील भी की थी कि अनिल बलूनी के पक्ष में आप मतदान करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विधानसभाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो 14 विधानसभा आती है, जिसमें से 13 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो किसका है, किस पार्टी का है। और सैनिक बहुल क्षेत्र होने के कारण सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा भी उसी व्यक्ति का रहता है जो आगे जाकर के आपकी बातों को रखता है। और हमने देखा है कि अनिल बलूनी की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास, उनको किस तरीके से मजबूती के सामने उन्होंने देश के सामने रखा, उसे खुद उत्तराखंड में भी उसी तरीके से पहचान दिलाई, उसके लिए सरकारी छुट्टियां घोषित करवाई। तो अनिल बलूनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से स्थिति को आप बता रही हैं मीनाक्षी, और 10 तस्वीरें हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल रख रहे हैं जहां तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि महज 15 मिनट का वक्त बाकी है। और ऐसे में आप ये देखिए 10 दिग्गज है, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, संजीव बालियान और इसके साथ तमाम जो दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जितेंद्र सिंह है, और इस बीच वैभव बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं। बिल्कुल, इन 10 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको बता दें। दरअसल अमित शाह आज नामांकन करेंगे, विजय मुहूर्त में गांधीनगर में पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। कल ताबड़तोड़
3 रोड शो उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर में किए और आज गांधीनगर से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि 2 तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सबसे पहले अमित शाह गांधीनगर से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद वो आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे और ये 5 तस्वीरें राजस्थान में अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे और बाकी ये तस्वीरें। चार 400 पार की ओर कर रहा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नामांकन से पहले और बाद में शाह के शक्ति प्रदर्शन के क्या है मायने? क्या है बीजेपी के चाणक्य की बड़ी तैयारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं अमित शाह। अमित शाह आज गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी में बूथ के बाजीगर के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह के नामांकन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। गृह मंत्री आज दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अमित शाह कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12:39 पर तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर वे पोल करने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने संघ दफ्तर से पैदल चलकर वे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और यही लोकतंत्र का महापर्व है कि हर शख्स उसमें अपनी जो सहभागिता है वो निभाता है। इस लोकतंत्र के महापर्व पर कैसे आहुति दी जाती है अपने मतदान की, उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मेरे विजय अजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वे पैदल अपने संघ दफ्तर से मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि अभी वक्त है 7 बजने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सबसे पहले मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना और लोगों को यह मैसेज देना कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका जो पोलिंग बूथ है वो पोलिंग बूथ क्रमांक 55 है। भाऊजी दफ्तरी जो उच्चतर प्राथमिक शाला है उसमें वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वे